कोई 5 चीजों में से कोई एक चीज ज्यादा हो जाए, फिर भी हमें मरने से, बीमार होने से कोई बचा नहीं सकता। कुछ हम ऐसा करें कि ये 5 चीजें मेंटेन रहे हमारे शरीर के अंदर। जब ये 5 चीजें मेंटेन रहेंगी, जितनी पानी की जरूरत है उतनी पानी हमारे शरीर में होनी चाहिए, जितनी हवा की जरूरत है हमारे शरीर में उतनी हवा हमारे शरीर में होनी चाहिए, जितनी गर्मी की जरूरत है हमारे शरीर में उतनी गर्मी हमारे शरीर में होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा गर्मी हम बीमार, जरूरत से कम गर्मी हम बीमार। और इस देश में ठग की कमी नहीं है, हर चौराहे पे ठग बैठे हैं। आप मजबूर होइए, आप लूटे गए, मजबूर होइए, लूटे गए। कुछ ऐसा किया जाए कि हम मजबूर ही ना हो। क्या ये मजबूर थे? मजबूर नहीं थे, इस सत्य पे चलते थे, सही राह पे चलते थे, इसलिए इतना सब कुछ कर सके। गलत राह पे चलते ये नहीं कर पाते। पूरे देश क्या, स्वयं की भी जिंदगी नहीं बदल पाते। ठीक है, तो सबसे पहले जानना है कि हमें आपको चलाने वाला कौन है। ना कोई भूत है, ना ही कोई भगवान है। जो कुछ है वो प्रकृति है, जो कुछ है वो प्रकृति है। 5 तत्व है, जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी। इसी से हमारा अस्तित्व है, इसी से हमारा जन्म है, इसी से हमारी मृत्यु है। जो कुछ हमारे जीवन में हलचल हो रही है, यह सब का कारण 5 तत्व ही है, प्रकृति ही है। अब हमें क्या करना है? प्रकृति के अनुसार हमें रहना है। जब तक हम प्रकृति के अनुसार नहीं रहेंगे, उसके अनुसार नहीं रहेंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम बीमार होने से कोई बचा नहीं सकता। और बीमार होंगे तो बीमारी ठीक करने वाले भगवान नहीं है हमारे ख्याल से। पहले थे, अब नहीं है, वो जल्लाद बन चुके हैं। थोड़ी सी बीमारी लेकर जाइए, आपका खेत बेचना तय है। बस आप चेक करवा दीजिए कि यहां दर्द होता है, बस आप गए काम से। इसको कौन दूर करेगा? कुछ हम ऐसा करें कि वहां जाने की जरूरत ही ना पड़े, वो सारा पैसा बचे और इनके सपनों को पूरा हो। इनका सपना यही था कि सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। और आज शिक्षा भी इतनी कीमती हो गई है कि अगर हम इसमें उलझेंगे तो शिक्षित नहीं कर पाएंगे अपने बच्चों को। और दिन प्रतिदिन शिक्षा की कीमत बढ़ती जा रही है और हमारी आमदनी लगातार घटती जा रही है। शिक्षा छोड़िए, उसके बाद हर चीजें बढ़ती जा रही है और हमारी कमाई, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर आज हम नहीं जागे तो कल हम फिर उसी जंजीरों में बंध जाएंगे। आप नहीं बंधेंगे, आपके बच्चों के बच्चे जरूर बंध जाएंगे। ये जो सपना देखे थे कई पीढ़ी का, तो क्या उस सपने में हम थोड़ा सा अगर पुश करते हैं बीच में, तो क्या और आगे नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम रुक जाएंगे, सो जाएंगे, नहीं समझेंगे, बेसुध रहेंगे, तो बढ़ेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा हमारा अस्तित्व। फिर इसी गुलामी के जंजीरों में हमें बंधना पड़ेगा। और इसके लिए आज से ये बात जान लीजिए कि आपके जीवन में जो भी कुछ है वो प्रकृति करती है। आपको बीमार भी, आपको ठीक भी। जैसा हम वातावरण, जैसा हम माहौल बनाते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। अगला है कर्म। आज से ये ठान लीजिएगा आप सभी लोग कि अगर आप अपने बच्चों को देने वाला बनाते हैं तो कसम खा लीजिए कि आज के बाद अपने कर्मों द्वारा किसी को दुखी नहीं करेंगे। आज तक इतिहास है कि ये दोनों लोग कभी अपने बचपन से लेकर मृत्यु तक की यात्रा में, इसके बीच में ये कभी भी किसी को भी दुखी नहीं पहुंचाए। और आप एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक पल दुखी करने से आप चूकते नहीं हैं। चाहे मां को हो, चाहे बाप को हो, चाहे वाइफ को हो, चाहे बच्चों को हो, चाहे पड़ोसी को हो, आप तुरंत दुखी करते हैं। ये बंद कर दीजिए। और जब दुखी करना बंद कर देंगे तो प्रकृति किसी को पैदा ही नहीं करेगी जो आपको दुखी करे।
जब आपको कोई दुखी नहीं करेगा तो आप फुर्सत में रहेंगे। जब आप फुर्सत में रहेंगे तो फुर्सत में रहने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है, कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है, कितना भी धन कमा सकता है। और जो इंसान फुर्सत में नहीं है वो अपने परिवार को समय तक नहीं दे सकता, एक बच्चे को भी खुश नहीं कर सकता। देश और समाज बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए अब आपसे अपने कर्मों द्वारा, कर्म सभी अच्छे हैं, अगर आप मजदूरी कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है, पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अच्छा है, नौकरी कर रहे हैं वो भी अच्छा है, रिक्शा चला रहे हैं वो भी अच्छा है, कर्म सारे अच्छे हैं। बस इतना ध्यान देना है कि आपको अपने कर्मों से किसी को दुखी नहीं करना, नहीं तो वही होगा जो आप कभी नहीं चाहते, वो कभी नहीं होगा आपके जीवन में जो आप चाहते हैं। क्या अब तक हुआ? नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। और जो चाहते हैं वो हो आपके जीवन में, तो आज से ये ठान लीजिए कि आज से हम अपने कर्मों द्वारा किसी को दुखी नहीं करेंगे। हम देखे हैं लोगों को मजदूरी करते हुए, बचपन में शुरू किए, बात समझ रहे हैं? बुरा तो नहीं लग रहा है? उस कंडीशन में उनके बच्चे भी साथ नहीं देते। जानते हैं उनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ? आजादी मिलने के बाद भी वो इसलिए हुआ कि अपने काम को काम चोरी से करते थे, इसलिए प्रकृति ने उनका प्रमोशन नहीं की। और जो लोग मजदूरी भी अगर ईमानदारी से किए तो 1 साल 2 साल से ज्यादा मजदूरी नहीं किए, उनको उछाल दी वहां से। उसी क्षेत्र में उन्हें मजदूरी से मिस्त्री, मिस्त्री से ठेकेदार, ठेकेदार से और कुछ बना दी। जो अपने काम को ईमानदारी से किए हैं और जो अपने काम को छल से किए हैं, दुखी करके किए हैं, पूरा जीवन उन्हें करना पड़ा है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो काम कर रहे हैं क्या उसी काम को करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या वही लिखा है? कहीं कुछ नहीं लिखा नहीं है। कोई किस्मत उस्मत काम करती नहीं है। जो करता है वो कर्म आपका करता है। मजबूर है तो आपका कर्म है, गरीब है तो भी आपका कर्म है। आज चमक रहे हैं आप तो भी आपका कर्म है। अब कैसा बनाना चाहते हैं? सब कुछ आपके हाथों में है, सारी कलाएं आपके हाथों में है। इन हाथों से, इन दिमाग से, इन मुंह से, इस आंखों से, अपनी सोच से अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं? अपने जीवन को बनाने का कलाकार आप हैं, क्योंकि उस समय आजादी नहीं मिली थी, इस समय आजादी मिल चुकी है। हम इतिहास को खोदेंगे नहीं। करना क्या है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि खोदने से जिंदगी बेहतर नहीं होगी, करने से बेहतर होगी। बात समझ रहे हैं? बढ़ना है या उसी काम को करते रहना है पूरा जीवन? पूरा जीवन जिस काम को आप शुरू किए उस काम का अंत ही नहीं हो रहा है। अंत कैसे होगा? उस काम को आप लापरवाही से कर रहे हैं, मजबूरी से कर रहे हैं, दुखी करके कर रहे हैं, छल से कर रहे हैं, समय बिताने के लिए कर रहे हैं। तो प्रकृति भी वही सोचती है आपके बारे में जो आप सोचते हैं अपने बारे में। वही होता है जो आप नहीं चाहते। आगे देखिए, यह हो गया प्रकृति, दूसरा हो गया कर्म, तीसरा आपको हमेशा सत्य बोलना है। इन्होंने पूरा जीवन कभी झूठ नहीं बोले हैं, पूरा जीवन। इसलिए पूरे देश क्या पूरे विश्व को बदल के रख दिए, समानता कर दिए, एक समान बना दिए। जो अधिकार तलवार से, गोली तो बंदूक से नहीं मिल सकती, वो अधिकार मात्र अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से, अपने कलम से दे दिए। और हम क्या करते हैं? खाना खाए हैं कि नहीं, तुरंत झूठ बोल देते हैं। बोलते हैं कि नहीं? अब आप बताइए, इतिहास गवाह है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति किसकी जिंदगी बदल सकता है? बताइए।
झूठ बोलने वाला व्यक्ति किसकी जिंदगी बदल सकता है। अगर ये भी झूठ बोले होते तो क्या इतनी पावर इनको मिलती? नहीं मिलती। क्या ये देने वाला बन सकते थे? नहीं बन सकते। हमेशा इन्होंने सच बोले हैं, हमेशा, कंडीशन कुछ भी रहा हो, लेकिन ये सच्चाई से हटे नहीं है। इनका पैर डगमगाया नहीं है, ये हिले नहीं है, छोड़े नहीं है। और आप 10 रुपए के चक्कर में झूठ बोलना स्वाभाविक समझ लिए हैं। बोलो यार, अपनाओ 10 रुपए, बोलो खत्म करो, ले बोलो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए, बोलिए थोड़ा 100 रुपए और मिल जाए, उससे कुछ नहीं होगा। बचपन से लेकर के अब तक तो बोलते आए हैं, क्या मिला? अगर पेट ही भरा है आपका, तो हमारे में और जानवर में क्या अंतर है? उसका भी तो पेट भरा है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए सत्य बोलना है। सच बोलने की पावर यह होती है कि कोई बुराई आपको छू नहीं सकती अगर आप लगातार सत्य बोलेंगे तो। और बुराई छूने की बहुत दूर की बात है। जो सोचेंगे वो आपके जीवन में होगा, जो सोचेंगे वो आपके जीवन में होगा, क्योंकि ये सच्चाई की पावर थी कि जो सोचे आज वो जीवन में क्या पूरे विश्व में हो रहा है और हुआ और होता रहेगा। शायद हमारी बात खराब तो नहीं लग रही है? खराब लग रही हो तो हाथ ऊपर करिएगा। भोजन तैयार है। खराब लग रही है? ठीक है, भोजन तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सच बोलना है, सच का साथ कभी नहीं छोड़ना है। और उसके बाद अगला काम क्या करना है? भलाई करनी है। और भलाई इस नियति से करनी है। ऐसा नहीं कि आप करते नहीं है भलाई, आप सभी लोग करते हैं, सभी लोग भलाई करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो भलाई न किया हो। लेकिन आप भलाई जब करते हैं ना, तो स्वार्थी होकर करते हैं। अगर भलाई करने के बदले में वो अगला आपको अगर कुछ नहीं दिया, तो आप झगड़ा कर लेते हैं कि मौके पर काम दिए थे, हमारे मौके पर तुम काम क्यों नहीं दिए। इस प्रकार की भलाई नहीं करना है। अगर क्या आप बताइए, इस प्रकार की भलाई करके गए थे? जिस तरीके से आप भलाई करते हैं उस तरीके से भलाई किए थे? नहीं, ये इस तरीके से भलाई करते थे कि हमारा काम ही है भलाई करना, और उस भलाई का रिजल्ट चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, हमारा काम है भलाई करना। भलाई हमारे खून में दौड़ती है, हमारा काम ही है भलाई करना, हमारा काम ही है भलाई करना। अगर जरूरत से ज्यादा हमारे पास है तो हम भलाई करने से नहीं चूकेंगे। अगर नहीं है तो कर्ज लेकर भलाई नहीं करना है। एक कर्ज लेकर नहीं किए थे, इनके पास जो था वो देश को देकर गए, और आपको भी वही करना है। और जब इस नियति से भलाई करना शुरू कर देंगे कि भैया हम भलाई कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास हाथ पैर में ताकत है, हम आपकी मदद कर दे रहे हैं, चाहे आप करो या ना करो, फिर जानते हैं क्या होगा? आपके बेटा तो छोड़िए, अगर 1 साल इस रास्ते पर आप चल दिए तो आपके रहते हुए आपके इसी जीवन में वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जो अब तक आपके जीवन में कभी नहीं हुआ है। बस एक बार इस पर चलकर देखिए, फिर देखिए जिंदगी में कैसे उजाला आता है, कैसे रोशनी आती है, कैसे आप सितारों की तरह चमकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता। किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के भी सामने, बस एक बार। तो क्या करेंगे? या सुन के छोड़ देंगे? होगा, बहुत बुराई किए हैं, बहुत काम चोरी किए हैं, बहुत लालच किए हैं, बहुत गुस्सा किए हैं, उससे हुआ क्या है? आपके पास क्या बना लिए हैं? ऐसी कौन सी धरोहर है जो आपका साथ दे रही है और आपके मुसीबत में वो खड़ा है? क्या ऐसा क्या चीज है आपके पास? कोई चीज नहीं है।
और एक बार इस धरोहर को अपना कर तो देखिए, इस चीज को कोई नहीं छीन सकता और ना ही किसी के अंदर इतनी बड़ी ताकत है जो इसे छीन सके, क्योंकि यही क्वालिटी इनके अंदर थी और जिसकी बदौलत इतना बड़ा काम कर दिए। तो आप अगर इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं तो अपने परिवार के लिए तो जरूर बड़ा काम कर सकते हैं और इस समाज के लिए तो जरूर बड़ा काम कर सकते हैं। ये जरूर हो जाएगा, हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हम कर रहे हैं, इस रास्ते पे चल रहे हैं और इसका स्वाद हम देख रहे हैं और सैकड़ों लोगों को हम इस राह पे चला करके भी देख चुके हैं कि इसका रिजल्ट क्या उनके जीवन में हो रहा है। और आप भी चलिए, आपके भी जीवन में ऐसा ही होगा। जो सोचेंगे वही होगा, जो सोचेंगे वही होगा, जो सोचेंगे वही होगा। अब सोच कर देखिए कि जो सोचे वही हो आपके जीवन में। तो क्या किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। सोचिए और रास्ता बन जाएगा। कर्म है, चल लीजिए, काम हो जाएगा। और जब तक नहीं चलेंगे इस रास्ते पर तो हाथ पैर गिड़गिड़ाने से भी आपका काम नहीं बनेगा। नहीं तो देख लीजिए, और आज तक अब तक हमारे समाज में ऐसा ही होता आया है। किस्मत में होगा तो पैसा आएगा, नहीं किस्मत में होगा तो नहीं आएगा। और इसी को अपना आधार बना करके जिंदगी को जी रहे हैं। हमें नहीं, हमारा पूरा समाज किस्मत को ही आधार मान करके जिंदगी को जी रहा है। और जब तक किस्मत को मानेंगे तब तक कर्म अच्छा नहीं हो सकता। और जिस दिन किस्मत को खत्म कर देंगे उस दिन कर्म बदल जाएगा, और जिस दिन कर्म बदला उस दिन जिंदगी बदल जाएगी। और कोई नहीं रोक सकता आपको स्वयं को संवारने से और इस समाज को संवारने से, और इस समाज में छिपी एक एक बुराई खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता। और रोकने वाला अगर कोई है तो आप हैं, हम हैं, हम सभी हैं, और कोई नहीं है। मत उम्मीद करिए, हम ही आप सब बाबा साहेब हैं, हम ही आप सब बुद्ध हैं, उनमें हम, हाँ, और हमें, हमारे और आप में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ कर्म में। वो सोचे उसके बारे में, उस हिसाब से कर्म किए। हम कभी सोचते नहीं हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाते। आप भी सोचिए, इस राह पे चलिए। प्रकृति, कर्म, सच और भलाई, इस राह को पकड़ लीजिए। कल से भूत भाग जाएगा आपके घर से। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस इस राह को पकड़िए, इस राह पे चलिए। ठीक है, समय ओवर भी हो रहा है और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। और हम चाहते हैं कि बाबा साहेब को दिल से मानने के साथ साथ उनके रास्ते पर चलने का भी प्रयास करें। जब तक हम उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक समाज और देश तो बहुत दूर की बात है, खुद के बच्चे की जिंदगी नहीं बदल पाएंगे। और जिस दिन उनके राह पे चलना शुरू कर देंगे, हर घर में एक बाबा साहेब का जन्म हो जाएगा, हर घर में हो जाएगा। ठीक है, यही पर वाणी को विराम देते हैं और केक काटने का समय हो चुका है। और हम चाहते हैं आप सबका साथ, आप सब लोग अपने सीट पे खड़े हो जाएं और केक काटने का प्रोग्राम चालू होगा। और आप सब